तरहान ये सब क्या है? तुमने मुझसे पूछे बना सब कैसे कर लिया? वफा तरहान के सर पर पहुंची। मैंने क्या किया? तरहान घबराया। हनीमून पैकेज करवा लिया, हम दोनों का भला क्या जरूरत है इन सब की? तुम सबा की बातों में आकर ये सब कर रहे हो। वाइस तो कर, सब कैंसिल कर दो, मैं नहीं जा सकती बच्चों को छोड़कर। वफा ने गुस्से से कहा, अच्छा जैसे आप। तरहान अफसरदा हुआ, मगर उसे सबा की बात याद आई कि अब उसे जबरदस्ती करनी है। देखें वफा, अब आपको जाना होगा मेरे साथ। तरहान ने गहरा सांस लेकर वफा की बात मानने से इनकार किया। वार तुम मुझे जबरदस्ती लेकर जाओगे? वफा हैरान हुई। जी बिल्कुल, आप तैयारी करें बस। आहान भी आज से बात हो गई है मेरी, वो भी चाहते हैं कि 2 दिन बच्चों के साथ गुजार लें, और मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ गुजारूं। तरहान ने संजीदगी से कहा, और मैं क्या चाहती हूं इस बात की फिक्र नहीं रही अब तुम्हें। वफा आप जानती हैं और बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि मुझे आपकी बहुत फिक्र है। प्लीज मुझे और खुद को एक आखिरी मौका दें, ने नरमी से कहा। तरहान मगर ये सब। वफा फिक्रमंद होने लगी। प्लीज वफा, एक बार बस आखिरी बार। तरहान ने वफा का हाथ थाम कर कहा। वफा ने खामोशी से हाथ छुड़ाया और बाहर चली गई, जबकि तरहान वफा की नाराजगी का सोचकर परेशान हो गया। तरहान और वफा ट्रेन में एक दूसरे के सामने बैठे थे। तरहान बहुत नरमी और मोहब्बत से उसे देख रहा था, जबकि वफा नाराज सी सूरत बनाए खिड़की से बाहर देख रही थी। वफा एम सूली। तरहान ने वफा के कदमों में बैठते हुए इसके पांव पकड़े। तरहान, ये क्या कर रहे? तुम छोड़ो और ऊपर बैठो। वफा ने अपने पांव पीछे किए। नहीं, मैं सारी जिंदगी भी अब इन कदमों में गुजार सकता हूं, बस मुझे माफ कर दी। मैंने आपको इतनी जहनी अजियत दी। तरहान ने वफा की आंखों में नरमी से देखा। ये तो है, तुमने मुझे मोहब्बत के साथ बहुत सारी जहनी अजियत भी दी है। अब अगर तुम्हें अंदाजा हो गया तो उस आदत को बदलो। वफा संजीदा हुई। मैं जानबूझकर नहीं करता, पता नहीं कैसे आपसे ये सब कह देता हूँ जो मैं सोच भी नहीं सकता, मगर अब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं ऐसी बातें नहीं करूँगा। तरहान ने वफा का थाम कर यकीन से कहा, आई होप सो, देखते हैं। वफा ने कंधे अचका कर जवाब दिया, क्योंकि ये वादा तरहान बहुत बार कर चुका था। आपको लगता है मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, अमल नहीं करूँगा, क्योंकि हमेशा यही बात कहता हूँ और फिर से गलती हो जाती है। तरहान शर्मिंदा हुआ। बात गलती की नहीं है तरहान, अब हमें बहुत अरसा हो गया एक साथ रहते हुए, अब तुम्हें एतबार करना चाहिए, मगर खैर अभी भी तुम जबरदस्ती मुझे लेकर जा रहे, जबकि इन सब का फायदा नहीं है। तुमने ना जाने सुबह से क्या कहा है कि उसने हमारा हनीमून प्लान कर दिया। मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही थी, तुमने कैसे उसे इतनी पर्सनल बातें बता दें। वफा को एक बार फिर गुस्सा आने लगा। नहीं आई प्रॉम्स, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया, यकीन करें वो खुद से ही समझ गई। मैं तो खुद हैरान था। बस करो तरहान, तुम इतने बच्चे नहीं हो, ना ही वो कोई नजूमी है। तुमने कुछ ना कुछ कहा होगा। वफा ने अपना हाथ छोड़वाकर मना फेरा। ओके, आपकी मर्जी, आपने जो सोचना है सोचें। तरहान उठकर वापस अपनी जगह पर बैठा। वफा ने हैरान होकर उसे देखा। तरहान पहली बार सूरी किए बना रिलैक्स से अंदाज में बैठा था। वफा के देखने पर धीमे से मुस्कुराया और चिप्स का पैकेट खोलने लगा। में गुस्से से मना फेर लिया, जबकि तरहान बज़ाहिर मजे से चिप्स खाने लगा, मगर दिल ही दिल में वफा की नाराज शक्ल देखकर परेशान होने लगा। लाएं, ये बैग भी मुझे पकड़ाएं। तरहान ने वफा के हाथ से छोटा सा बैग लेना चाहा। जी नहीं, खुद उठा सकती हूँ। वफा ने बैग वापस इसके हाथ से छीना। ओके चलें, आ जाएं, ड्राइवर इस तरफ आएगा। तरहान ने वफा की मन्नत नहीं की और एक तरफ इशारा करके आगे चलने लगा। वफा भी मना बनाए उसके पीछे चलने लगी।
थोड़ी देर में एक कार उनके सामने रोकी। तरहान ड्राइवर से मिलकर अपना सामान रखवाने लगा और फिर वो दोनों गाड़ी की पिछली सीटों पर बैठ गए। अब गाड़ी इस्लामाबाद की सड़कों पर रवानी से चलने लगी। तरहान ने वफा की तरफ देखे बना बहुत नरमी से इसका हाथ थाम लिया। वफा ने अपना हाथ छुड़वाना चाहा मगर तरहान ने और सख्ती से थाम लिया। वफा ने गुस्से से एक गहरा सांस लिया और दूसरी तरफ देखने लगी। दूसरी तरफ आहान ने जी भर कर हामिद और दुआ के साथ अपना वक्त गुजरा। वो अपनी फैमिली को ले फार्म हाउस चला गया मगर उसके बावजूद दोनों बच्चे तरहान और वफा को याद करते रहे। आहान को समझ आ गया कि अब कुछ भी हो जाए वो बच्चों के दिल में वैसी जगह नहीं बना सकता जो तरहान बना चुका है। तरहान ने पूरे रास्ते वफा से बस ज़रूरत के तहत बात की और तकरीबन 6 घंटे की मुसलसल ड्राइव के बाद वो आखिर बालाकोट के एक खूबसूरत से होटल के सामने रोके। होटल की इंतज़ामिया ने उनका वेलकम किया और सामान लेकर उन्हें रूम में छोड़ा। वफा संजीदा सी शक्ल बनाए रूम देखने लगी। वफा ने रूम के एक तरफ बनी खिड़कियों से पर्दे हटाए। वाह इतना प्यारा मंजर! वफा ने बेख्तियार होकर कहा। तरहान ने चूंक कर वफा को देखा और अपना बैग एक तरफ करता उसके पीछे खड़ा हुआ। आपको प्यारा लगा ये मंजर? तरहान ने वफा को देखते हुए पूछा। हम बहुत प्यारा है ये व्यू। वफा को हमेशा से नेचुरल ब्यूटी बहुत पसंद थी। एक तरफ दरिया का बहाव, दूसरी बर्फ, पहाड़ों और दरख्तों की कतार और मौसम की खूबसूरती। ये देखने के बाद तो वैसे ही वफा का मूड बेहतर हो गया, लेकिन जो मंजर मैं देख रहा हूँ वो ज्यादा प्यारा है। तरहान ने बहुत मोहब्बत से वफा के एक एक नक्श को देखते हुए कहा। तुम क्या देख रहे हो? वफा उसकी तरफ पलटी। आप सामने हो तो क्या मैं कुछ और देख सकता हूँ? तरहान ने मुस्कुराकर उसके बाल समेटे। अच्छा, अब भूख लग रही, तुम कुछ खाने को मंगवा लो। पूरा रास्ता कुछ नहीं खाया और तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं है। वफा एक तरफ से होती हुई बेड पर आकर बैठी। हम एहसास तो बहुत था पर इस बार सोचा आप एहसास करें मेरा। मगर आप बड़ी जालिम हैं। खैर मैं खाने का पूछता हूँ। तरहान ने रूम में लगा फोन उठाया और खाने का ऑर्डर करने लगा। चलें, सामने बोन फायर और लाइव म्यूजिक अरेंज करवाया है, वहां चलते हैं। तरहान ने अपना हाथ वफा के सामने फैलाते हुए कहा। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बच्चों से बात करवाओ, मुझे उनकी याद आ रही है। वफा ने तरहान के हाथ को झटका। वफा प्लीज, ये मेरा वक्त है, मुझे भी उनकी बहुत याद आ रही है, लेकिन ये वक्त बस हम दोनों को एक साथ गुजारना। अब उठें। तरहान ने सख्ती से वफा का हाथ थामकर उसे अपनी तरफ खींचा। तरहान, तुम इतने बदतमीज कैसे हो सकते हो? छोड़ो मेरा हाथ स्टापर्ड। वफा हैरान होते हुए अपना हाथ छोड़वाने लगी जबकि तरहान मजे से दरवाजा खोलकर उसे अपने साथ जबरदस्ती बाहर ले जाने लगा। बीच से भी तशरीफ रखे मेरी शहजादी साहबा। तरहान ने बाहर पहुंचकर उसके लिए कुर्सी खिसकाई। हना, तुम्हें क्या लगता है ये जो सब कर रहे हो उससे हमारी बात बन जाएगी? नहीं, बल्कि तुम मुझे और गुस्सा दिला रहे हो और ट्रस्ट में तरहान ये सब मामलात को और बिगाड़ देगा। वफा ने धमकी देने वाले अंदाज में कहा और दूसरी सिमत वाली कुर्सी पर बैठी। ओके, देखा जाएगा। अब तो वैसे भी आर या पार होना ही है, एक कोशिश कर लेने दें। तरहान ने लापरवाही से कंधे अचकाए और अपनी कुर्सी उठाकर वफा के बेहद करीब रखकर बैठ गया। चंद लम्हों में 2 लड़के अपने मौसीकी के आलात उठाए उनके आसपास बैठ गए। थोड़ी ही देर में उन दोनों ने म्यूजिक बजाना शुरू किया। ठंडी हवाएं और हुसैन मुनाज़र और इन दोनों के खूबसूरत म्यूजिक ने एक अजीब ही माहौल बना दिया। वफा भी सब भूलकर आंखें बंद किए गाने को एंजॉय करने लगी, जबकि तरहान उसका हाथ थामे इन लम्हों को दिल से महसूस कर रहा था। आज वफा के साथ तन्हाई में बैठकर उसे लगा कि जिंदगी तो बस वफा के वजूद से ही है। सर, अगर आप कोई गाना अपनी मर्जी का सुनना चाहें तो आप बता सकते हैं। गाना ख़त्म करते ही एक लड़के ने तरहान को मुखातब किया।
जी बिल्कुल, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है आप म्यूजिक बजाएं और गाना में गाऊं? तरहान ने फरमाइश की। जी जी जरूर, इससे तो हमें भी मजा आएगा, लड़के ने खुश अखलाकी से जवाब दिया। वफा ने हैरान होकर तरहान को देखा। दिस इज ओनली फॉर यू, कबूल करें, तरहान ने सरखम करते हुए वफा को कहा और उठकर उन लड़कों के साथ वफा के सामने बैठ गया। वफा बेकीनी से तरहान को देखने लगी। आज से पहले तरहान ने उसके लिए कभी कोई गाना नहीं गाया था। तरहान ने अपनी पसंद का गाना उन लड़कों को बताया और वो दोनों हल्का हल्का म्यूजिक बजाने लगे। खुई खुई सी, धीमी धीमी सी, थोड़ी उनकही, थोड़ी सी मुस्कुराती, दो दिलों की है इजाजत, मेरा नाम है मोहब्बत, दो दिलों की है इजाजत, मेरा नाम है मोहब्बत, भीगे सपने, कुछ ही आंखें, छोटी छोटी दिल की बातें, कहती है ये जिंदगी कैसी है दीवानगी, कोई रहता है आर्टों के सहारे, छो लो तो सनसनाहट, मेरा नाम है मोहब्बत, छो लो तो सनसनाहट, मेरा नाम है मोहब्बत। तरहान ने बहुत सर में गाना शुरू किया और साथ ही वफा का हाथ नरमी से थाम लिया। वफा भी बस तरहान का ये नया रूप देखने लगी। कुछ तहरीरें लिखते रहना, अपने घर में चलते रहना, अनजानी बातों में भी होती है दिल की लगी, सूखे लम्हों में, बारिशों के किनारे, होंठों पे है शरारत, मेरा नाम है मोहब्बत, होंठों पे है शरारत, मेरा नाम है मोहब्बत। तरहान ने शरारत से वफा ने होंठों को छुआ। वफा घबरा कर पीछे हुई। खोई खोई सी, धीमी धीमी सी, थोड़ी उनकही, थोड़ी सी मुस्कुराती, दो दिलों की है इजाजत, मेरा नाम है मोहब्बत, दो दिलों की है इजाजत, मेरा नाम है मोहब्बत। तरहान ने गाना ख़त्म किया तो दोनों लड़कों ने बेइख्तियार तालियां बजाईं। वाह भाई, आप तो संगर निकले, भाभी ये आपको दिल से चाहते हैं, वाह है आप दोनों साथ रहें और खुश रहें। लड़के ने दिल से दुआ दी। आमीन, शुक्रिया आप लोगों का। जी तो आपको कैसा लगा? तरहान ने वफा की आंखों में देखकर पूछा। हाँ, बहुत अच्छा गा लेते हो, मुझे नहीं मालूम था कि तुम में ये टैलेंट भी है। आई एम सरप्राइज्ड, वफा अब तक हैरान थी। जनाब, हम में और भी तो बहुत से टैलेंट हैं और अभी बहुत से सरप्राइज देने हैं आपको। तरहान ने झुककर वफा के कान में बोला और शरारती अंदाज में आंख मारी। उन सब से फारग होकर दोनों ने एक शानदार सा डिनर किया। तरहान, मैं थक गई हूँ अब और रात भी बहुत हो गई है, चलो अब सोने चलें, वफा ने खाना ख़त्म करते ही कहा, जबकि तरहान अभी दरिया के किनारे वाक करने के मूड में था। जनाब, सोने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, बस थोड़ी सी चहलकदमी करते हैं, देखें कितना खूबसूरत मौसम और जगह है। आप तो दीवानी हैं ऐसी जगहों की। तरहान ने जबरदस्ती वफा को अपने साथ घसीटा। हाँ, मगर ये कोई वक्त है, तुम मेरी एक भी बात नहीं मान रहे हो तरहान। वफा नाराज हुई। बस अब से मैं अपने दिल की मानूंगा। यहाँ देखें वो पहाड़ों की तरफ ऐसे चमक रही है जैसे हीरे पड़े हों। तरहान ने वफा का ध्यान बटाने के लिए कहा, मुझे नहीं देखना, छोड़ो। देखना तो पड़ेगा जनाब, अब वो सब करना होगा जो मैं कहूँगा, बहुत सुन लिया आपकी। तरहान ने वफा का थाम कर उसे एक दरख्त से लगाया। तरहान, वफा धीमी आवाज में चलाई। जी तरहान की जान। तरहान उसके बेहद करीब हुआ। ये सब गलत कर रहे, कोई देख लेगा। वफा घबराई। कुछ गलत नहीं है और अब मुझे किसी का डर नहीं, आपका भी नहीं। तरहान ने वफा के बाल कंधे से हटाए। अच्छा, अब मेरा डर नहीं, अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली गई तो। वफा ने उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश की। तरहान अब आपको दूर जाने ही नहीं देगा। अब मैं आपको जबरदस्ती अपने साथ बांध लूंगा, आप जाना भी चाहें तो भी नहीं जा पाएंगे। तरहान ने वफा के कंधों पर झुकते हुए कहा। तरहान, स्टॉप, ये क्या कर रहे हो? कमरे में चलो। वफा ने तरहान को खुद से पीछे किया। कमरे में इजाजत होगी रोमांस की बेगम साहबा। तरहान गहरा सांस लेकर पीछे हुआ। यहाँ जैसे तुम बड़ा सुन रहे हो,
अजीब बदतमीज हो गए हो। इस बार तो तुम मुझे बहुत हैरान कर रहे हो। वफा अपना आप तरहान से बचाती आगे की तरफ चलने लगी। जी जनाब, अभी तो बहुत सारा हैरान करना है। मैंने तरहान तेजी से चलता उसके साथ हुआ और उसका हाथ थामा। मैं कहीं नहीं भाग रही, जो तुम हाथ ही नहीं छोड़ रहे हद है, वफा अक्ताए लहजे में बोली, जबकि तरहान ने शरारत से मुस्कुराते हुए उसका हाथ चूम लिया। वफा की जब आंख खुली तो तरहान रोम में नहीं था। वफा ने अपना फोन निकालकर उसे कॉल मिलाई तो उसी पल वो रोम के अंदर दाखिल हुआ। जी जनाब, आपने हमें याद किया। तरहान मुस्कुराता हुआ वफा के पास आया। कहाँ थे तुम? मुझे अकेला छोड़कर क्यों गए? वफा खफा हुई। अकेला कहाँ छोड़ता हूँ मैं आपको? मेरा दिल दिमाग सब आपके पास ही होता है। तरहान ने उसके बाल समेटे और माथे पर प्यार किया। हाँ, लेकिन तुम मुझे बता के जा सकते थे। वफा खसक कर पीछे हुई। बस आपके नाश्ते का बंदोबस्त करवाने गया था। और तरहान ने अलमारी खोलकर इसमें से एक बीग निकाला। ये क्या है? वफा ने पूछा। ये है आपकी शादी का जोड़ा। तरहान ने एक खूबसूरत सी लॉन्ग मैक्सी निकाल के सामने रखी। वाट, मेरी शादी क्या मतलब? वफा हैरान हुई। जनाब, आज हमारी शादी है। इस शादी में बस हम 2 ही लोग होंगे, मगर शादी यादगार। प्रेम आएंगे। एमो। तरहान मैक्सी उठाकर वफा के करीब आया। तरहान, आखिर तुम करना क्या चाहते, मुझे खुलकर बताओ। वफा ने मैक्सी उसके हाथ से लेकर एक तरफ रखी। मैं बस आपको अपनी दुल्हन बने देखना चाहता हूँ। तरहान ने नरमी से वफा के चेहरे कर छुआ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, इन सब का क्या फायदा? वफा को कोफ्त हुई। इन सब का ही फायदा है, और बस नाश्ते से फारिग होकर आपको पार्लर जाना है। अच्छा सा तैयार होना। और जी नहीं, जो तुम सोच रहे ऐसा मैं कुछ नहीं होने दूंगी, समझे तुम। छोड़ो ये बचपना। वफा ने गुस्से से तरहान की बात काटी। बस अब बातें खत्म, और हाँ, आज रात हमारी वेडिंग नाइट है, सो बी रेडी। तरहान ने वफा की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा और इसके कपड़े बैग में डालने लगा। तरहान, मेरी बात सुनो। वफा ने इसका हाथ पकड़कर उसे रोका। जी हुक्म करें। तरहान ने सर खम किया। मैं ये ऐसा कुछ नहीं करने वाली, तुम बस वापसी की तैयारी पकड़ो। वफा ने सख्ती से कहा। बिल्कुल नहीं, तुम मम्मो तैयारी करो दुल्हन बनने की, तरहान की दुल्हन बनने की। तरहान ने वफा के दोनों हाथ थामकर एक झटके से उसे करीब किया। तुमने मुझे तुम कहा। वफा ने हैरान होते हुए आंखें फैलाईं। जी हाँ, आज से मैं तुम्हें तुम ही कहूँगा, समझी? खैर चलो अब नाश्ता करने, बाकी बातें बाद में। तरहान वफा को जबरदस्ती घुसेटा बाहर ले जाने लगा, जबकि वफा तरहान का ये रूप देखकर गम सम सी हो गई।